आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित सिया की। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष यरु शारद, सुख सनकादि शेष यरु शारद, बरनी पवन सुत कीरत ही आरत श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित सिया की। आरत श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित सिया की। सुख सनकादि शेष यरु शारद, सुख सनकादि शेष यरु शारद, बरन पवन सुत कीरत की आरत श्री राम जी की। आरती श्री राम मायन जी कीरत कलित ललित सिया की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छयौ सहस्र शब्द ग्रंथन को रस, छड़ौ सहस्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार मत सब ही की। आरत श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित सिया की। आरत श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित सिया की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बैस बखानी, व्यास आदि कवि बैस बखानी, काग भुजंग गरुड़ की। आरत श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित सिया की। कलिमल हरणी विषय रस पीके, कलिमल हरण
विषय सती की सुबह सिंगार मोत जुवती की सौभाग्य सिंगार मोती जुवती की दलन रोग मोर अमे की दलन रोग भव मोर अमी के तात मात सब विध तुलसी की आरत सेरा मायन जी की कीरत कर सिया की आरत सेरा मायन जी की कीरत कलित लित सिया की कीरत कलित लित सिया पे बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय हो, ग्राम सभा देवता की जय, श्री शंकर भगवान की जय, मां अंबिका की जय, श्री राम कथा यज्ञ महोत्सव की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय राधे श्याम। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और इस दूरभाष यंत्र से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, समस्त श्रोता समुदाय अपने गृह कार्यों को यथास्थान पर विराम दें और आपके ग्राम सभा में भगवान की मंगलमयी लालित्यमयी करुणामयी कथा का भव्य दिव्य आयोजन किया गया है, उसका रस स्वादन करने के लिए आप लोग पधारें। और ऐसा अवसर बार बार हम आपको नहीं प्राप्त होगा, इसका सदुपयोग करें। यह दिव्य आयोजन विगत 9 दिवसों तक दिव्य श्री सिद्धेश्वर महादेव के दिव्य पंडाल में, प्रांगण में यह चलता रहेगा। इसका सदुपयोग करें। समय वही है जो भगवान के चरणों में लग सके, नहीं तो वो व्यर्थ समय है। आइए कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान के मंगलमयी नामों का दोबारा गुणानुवाद करें, उसके बाद जैसे प्रभु की इच्छा होगी आज प्रथम दिवस का कथा कहा जाएगा और हो सके तो आज ही हमारी माताएं बहनें जो पुरुष वर्ग के लोग हैं 9 दिवसों तक कुछ व्यस्तम समय से समय भगवान के लिए भी निकाल लीजिए, क्योंकि वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि बार बार आपको वक्त दे। वक्त से वक्त को निकाल करके वक्त को वक्त देना पड़ता है। आइए भगवान के मंगलमयी नामों में संलग्न होते हैं हम लोग। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हम राम जी के राम, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम हमारे हैं।
नैनों के तारे, मेरे नैनों के तारे हैं, सारे जग के वो हितकारे हैं, सारे जग के हो हितकारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम हमारे हैं। जय हो। मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं। सब भगतन के रखवारे हैं, सब भगतन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम हमारे हैं। जय हो। और राम जी ने क्या किया है? गणिकाय और गीत उधारे, गणिकाय और गीत उधारे हैं, गणिकाय और गीत उधारे, हम खड़े इन्हीं के द्वारे, हमें खड़े इन्हीं के द्वारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम हमारे हैं। शरणागत आर्त निवारे, शरणागत आर्त निवारे हैं, शरणागत आर्त निवारे, शरणागत आर्त निवारे हैं। हम इनके शरण पधारे, हम इनके शरण पधारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम, हम राम जी के राम हमारे हैं, हम राम जी के राम हमारे हैं। जो लाखों पपियों को तारे, जो लाखों पत्नियों को तारे हैं, जो लाखों पपियों को तारे, जो लाखों पत्नियों को तारे हैं, जो अधमन को उधारे, जो अधमन को उधारे, जो
मन को धारे हैं। हम राम जी के राज्य हमारे हैं। राम जी के राम हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम हमारे हैं। हम राम जी के राम जी 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 हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम राम जी के श्याम हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। प्रेम से एक बार हमारे साथ बोले, हम राम जी के राम जी हमारे। आवाज स्पष्ट उधर आ रही है क्योंकि दो ही साउंड लगी आ रही है। चलिए परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्तवां छा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी श्री राघवेंद्र सरकार की महती कृपा करुणा से यहाँ दिव्य स्थान में श्री सिद्धेश्वर नाथ महादेव के दिव्य भव्य पंडालांतर्गत यह चलता फिरता संगम हम सभी के बीच उपस्थित हुआ है। जब जीव के ऊपर भगवान की महती कृपा करुणा होती है ना, तो वो अपने गुणानुवाद को उस तक पहुंचा देते हैं। व्यास जी भी कहते हैं, भाग्यो देन बहुजाम समय चितेना सत्संगमं च लभते पुरुषं यदा वै। बोलते हैं एक जन्म नहीं, एक जन्म नहीं, जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के पूर्ण उदयभूत होते हैं तो हमें क्या मिलता है? सत्संग। और सत्संग से होता क्या है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारं न संविदा हृदयते उदते विवेक। जो हमारे हृदयागत घोर अंधकार व्याप्त है ना, वो उससे नष्ट हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश उदय होता है। एक इससे भगवान की मंगलमयी कथाओं से ठाकुर जी ने हम सबके ऊपर कृपा किया है और यह अवसर हमारे बीच में दिया है। इसका सदुपयोग करना चाहिए। देखिए, कृपा भगवान की दो ही तरीके की हो सकती है। एक वचन से हो सकती है और एक चरण से हो सकती है। भगवान के तो प्रत्येक अंग ही कृपा पुंज है। जो या देख ले या स्पर्श कर ले या बात कर ले आपके बारे में, तो वो कृपा ही उनकी है। और जब भगवान को कृपा करना होता है तो सत्संग दे देते हैं हमें, और उस सत्संग से जो हमारे हृदयागत संशय व्याप्त है वो नष्ट हो जाता है। राम कथा को बताया गया है। बाबा कहते हैं कि
रामो कथा सुन दर करता रे, संशय विहंग उड़ावन हारी। रामो कथा सुन दर करता रे, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुन दर करता रे, राम कथा सुन दर करता रे, संशय विहंग उड़ावन हारी। हमारे जो हृदय में संशय है उसे नष्ट कर देते हैं। इसलिए एक बार प्रेम से बोले हमारे साथ, हाँ, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहंग उड़ावन हारी। ये राम कथा हमारे हृदय में जो बड़े बड़े संशय के वृक्ष लगे हुए हैं ना, उन्हें उठार अपना लेकर के वही काट डालती है। आप के हृदय में जो भी संशय हो, वो आश्वासन आपको देते हैं भगवान की तरफ से कि 9 दिन के अंदर शायद वो नष्ट हो जाए। ठाकुर जी ने अपने बचनों से कृपा इसलिए किया कि यदि ये देखो, एक कथामृत है भगवान की, एक चरणामृत है। दोनों पान करने से जीव का उद्धार होता है। तो जब चरणामृत आप पान करेंगे तो गंगा जी हुई, जो उनका उद्गम भगवान के श्री चरणों से है, और जो कथामृत है वो भगवान का वचनामृत है। लेकिन जो चरणामृत है ना, उसमें स्नान करने का कुछ नियम है, और जो वचनामृत है उनका, उसमें दिनानाम नियमो नास्ति, कोई नियम नहीं। नियम क्या है? यदि आप गंगा जी में स्नान करने जाएं कदाचित, तो आप बीच धारा में नहीं जा सकते हैं। यदि जाएंगे तो क्या होगा? डूब जाएंगे। और भगवान के वचनामृत में आप जितना डूबेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा, उतना ही आपको मजा आएगा। और जो आनंद का स्वरूप है वो भगवान का कथा ही है। और इस कलयुग में अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ तारक शक्ति भगवान के नाम में ही है, क्योंकि जो कलयुग का नियम ही बताया गया है कि जो द्वापर त्रेता सतयुग में बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग लाखों लाखों वर्ष तपस्या करते थे, वो कलयुग में क्या है? बाबा वेद व्यास जी कहते हैं, यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलोके सब कीर्तना। वो जो द्वापर त्रेता और सतयुग में बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग बैठ करके कोटि कोटि वर्ष तपस्या करते थे, और उनके शरीर में दीमक लग जाते थे, और दीमक से वाबियां होती रहती थी उनके शरीर में, तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। वो साधन
कलयुग के आरक्षण से हमें प्राप्त हो गया। कैसे? कलो केशव कीर्तनात्, सिर्फ और सिर्फ राघव सरकार का कीर्तन मात्र करो। देखो, जो हमारे ऋषि महात्मा लोग राम नाम दिन भर जाप करते रहते हैं, भगवान का लेकर के हाथ में सीताराम करते रहते ना दिन में, दिन रात, वो इसलिए नहीं करते हैं कि उनको पूर्ण अर्जन हो, वो इसलिए करते हैं क्योंकि अंत समय पे राम का नाम मुख में नहीं आता है। मन में आपके प्रश्न आता होगा कि लिखा हुआ है कि राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तदतुल्यं श्री राम नाम वरानने। जब बताया जा रहा है कि सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने, जब 1000 नाम के बराबर भगवान का नाम ही है, और जो लाखों कोटि कोटि वर्ष सिर्फ पाप करे, है ना। श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत लिखा हुआ है धुंधकारी प्रसंग में, वेद व्यास जी से जब परीक्षित जी पूछते हैं कि इस कथा को सुनने से होता क्या है महाराज, क्या इसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि होती है कि पापी लोग भी तरते हैं, और तरते हैं तो कैसे कैसे पापी तरते हैं? तो बताया गया, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररत विमार्गगाः। पापी की बात मत करो। जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो पाप के अलावा कुछ किया ही ना हो जीवन में, पाप के अतिरिक्त वो कुछ किया ना हो, कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार, दुराचार में अगर गणना किया जाए तो महान दुराचारी हो वो। सदा दुराचार रता विमार्गगाः, जो उसी में रत रहता हो हमेशा, क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, पापी हो। इतना बताया गया। क्रोधादिदग्धा कुटिल कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। वो पापी भी इस कथा से, इस नवह प्राण सुनने से, भागवत कथा, राम कथा इत्यादि कथाओं को सुनने से वो तर जाएगा। प्रमाण स्वरूप आप देख ही सकते हैं धुंधकारी जी का प्रसंग, अजामिल का प्रसंग। जो पाप में ही रत रहा हो, ऐसे ऐसे पापी भी तर गए हैं। लेकिन कहा गया है कि मुख से भगवान का मात्र एक बार नाम निकले, बार बार नहीं, मात्र एक बार। हम लोग तो दिन भर नाम लेते हैं, है ना। सीताराम सीताराम दिन भर बोलते रहते हैं, लेकिन लेने के बाद में उधर जाएंगे तो बोलेंगे महाराज जी आए हैं, अयोध्या से बता दिए हैं, क्या बना करते होंगे? नहीं हुआ होगा, छोड़ो, भैंस बांध के आए हैं, वो खुल गया होगा, कुछ नहीं होगा, दूसरे खेत में खा लिया, 2 डंडे मार दिए ना माता जी, राम नाम को भूल गए। यदि राम नाम एक बार नाम लेते हैं आप राम का, तो आपके समस्त आंखों को वो नष्ट कर देता है। तुरंत तत्क्षण आपका जितना पाप है सब खत्म। व्यासपीठ से आश्वासन देकर के कह रहे हैं, ये शास्त्र यदि शास्त्र झूठ बोलेगा तो नारायण को दोष लगेगा। ये शास्त्र हमारे कह रहे हैं कि एक बार यदि भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाए तो समस्त अघ, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु ये ध्यान रहे कि हमारे जीवन में दोबारा पाप ना हो, है ना। यदि पाप ना हो तो वही एक बार राम का नाम आपको तार देगा। और
ये राम कथा है जो जग मंगल गुण ग्राम राम की, समस्त संसार को मंगल करने वाला है। और मंगल करने वाला कौन है? जो मंगल होगा उसी का चरित्र मंगल करेगा। जो दिन रात जाकर के मदिरा पान करके बैठा रहे, उसका चरित्र आपको मंगल करेगा? तो मंगल करने वाला कौन है? तो मंगल करने वाले बताते हैं, मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाभय चक्रवर्तिर्तनुजाय सर्वभौमाय मंगलम। हमारे राघवेंद्र सरकार ही मंगल के कारक हैं, और उसी मंगलवार को यह भगवान का मंगलमय चरित्र अवधपुरी में निर्माण किया गया है। कहां गए भैया? इसको देखा करिए थोड़ा। नौमी भोमवार मधुमासा, नौमी भोमवार मधुमासा, नौमी भोगी वाली मधुमासा, अवध चरित यह चरित्र प्रकाश, अवधपुरी यह चरित प्रकाश, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। नौमे भोम वार मधुमासा, नौमी भोम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाश, अवधपुरी चरित प्रकाश। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो वो मंगल करने वाला जिनका यह चरित्र है, वो उसका निर्माण भी मंगलवार के दिन ही हुआ, श्री अवधपुरी में। जिस ग्रंथ का हम आश्रय ले रहे हैं उसका नाम है श्री रामचरित मानस। मानस का अर्थ क्या होता है? मन के अंदर। और ये रामचरित मानस क्या है? भगवान शिव का अंतर आत्मा है ना। तुलसीदास बाबा इसका रचना तो किए ही हैं, इसके प्रकाशक हैं वो रचनाकार। तो इसके हमारे भोले बाबा जी हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक दिया और जब अपने मन में किसी वस्तु का बार बार चिंतन करते रहेंगे हम, तो उसमें धार लग करके बड़ी दिव्य औषधि, बड़ी दिव्य नुकीली वस्तु बनती है वो। और ये चरित्र जो है भगवान का, ठाकुर जी का, हमारे भोले बाबा रच करके अपने मन में रख लिए थे। और समय पा करके भोले बाबा मां भवानी को सुनाए। बाबा कहते हैं, रची महेश निज
मानस रखा पाए सुसमाव शिवासन भाख रचि महेश निज मानस रखा पाय सुसमाव शिवासन भाख जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। ये मानस हमारे भोले बाबा रचि महेश निज मानस रखा पाय सुसमाव शिवासन भाखा। यही बात है जो श्रीमद् भागवत का ये उद्गम हुआ तो नारद जी महाराज के कारण हुआ। वो पहुंच करके श्री वेद व्यास जी महाराज से पूछे कि आप चिंतित क्यों हैं। उन्होंने बताया कि जाकर के भगवान के गुणानुवाद करो तभी आपके मन को शांति हो सकती है। और रामचरितमानस का उद्गम कैसे हुआ ये तो बाबा रच करके अपने मन में रख लिए थे, लेकिन इसको कहते कैसे। तो नारद जी महाराज खोद दिए माछे के छत्ता को कि अब बताओ। गए मां पार्वती से, बोले मां बताइए एक बात कि भोले बाबा आपको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं किसी और से, जो अपने गले में मुंड का माला पहने घूमे रहते हैं इससे करते हैं। बोले नहीं हमसे करते हैं। बोले ये गलत बात है, आपको ये भ्रम है कि आपसे करते हैं भोले बाबा। बोले कैसे। बोले गले में जो मुंड का माला पहने हुए हैं आज तक आप किसी को बताए कि ये किसका माला है। बोले नहीं ये तो नहीं। बोले एक बार पूछ के देखिए आप बाबा से। जब बाबा आए घूम घाम के तो बाबा से पूछे बाबा। बोले देवी क्या बात है। बोले बाबा आज के बाद तुमसे बोलना ही बात। बोले बहुत बड़े झूठे हो आप। बोले आज क्या झूठ बोल दी हम आपसे। बोले झूठ नहीं बहुत बड़ा झूठ बोले हैं। बोले क्या। बोले गले में जो मुंड का माला पहने हुए हैं ये किसका है। तो बोले कारणवश उनको बताना पड़ा कि देवी ये आप ही का है। बोले तब तो आप बहुत बड़े झूठे हो, इससे बड़े झूठ कोई हो ही नहीं सकता। बोले कैसे। बोले आप हम बार बार मरते रहे और आप जिंदा रहे, आपको भी मरना चाहिए ना अगर हमसे प्रेम करते थे सही में। तो कारण बताने लगे क्योंकि हमारे भोलेनाथ हमारे नारायण हमारे श्री राघवेंद्र सरकार इस सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। उनका स्वरूप ही बताया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय। भगवान का जो स्वरूप है ना वो विनाश होने वाला नहीं है, वो नित्य और शाश्वत है। अविनाशी तो हम हैं। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कहीं अगले पल का भरोसा नहीं है। कहीं अगले पल का भरोसा नहीं है।
निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, वृथा श्वास हमरे भरोसे नहीं है, श्वास हमारे भरोसे नहीं है। तो ये शरीर पंच भौतिक है, और जो हमारे राघव सरकार का दिव्य, भैया हमारी बात को समझते कि नहीं समझते? आप समझते हैं ना? हो सकता है कि भाषा में थोड़ा चेंजिंग हो, क्योंकि 800-900 किलोमीटर की दूरी रही होगी, है ना? तो कृपया ध्यान दें रामचरितमानस के चौपाइयों पे और हमारे शब्दों पे, तो बहुत बड़ी कृपा होगी आपको। ये जो राघव सरकार का चरित्र है वो नित्य है। हम जब पैदा हुए तो क्या इधर ऐसे थे? नहीं, छोटे से बच्चे धीरे धीरे क्या हुए? बड़े हुए, बालक हुए, बालक से युवा, युवा से वृद्ध हुए, वृद्ध के बाद में जरा देवी का आक्रमण हुए और हम परम धाम को चले गए। तो क्या हम नित्य हैं? नित्य उसे कहते हैं जो मिटे ना, खत्म ना हो, है ना? ऐसा शरीर, ऐसा चरित्र हमारे राघवेंद्र सरकार का ही हो सकता है, और वो शक्ति को वही जान सकता है जो उनके करीब रहता हो, उनके सन्निकट रहता हो। ऐसे परम अविनाशी परम पुरुष श्री राघवेंद्र की सरकार चरणों में हम सब मिलकर बार बार प्रणाम करते हैं और पुनः निवेदन करते हैं कि उनके नामों का रसस्वादन करें जो नित्य है और अविनाशी है। ऐसे ग्रंथों का हम सहारा ले रहे हैं जो भगवान के चरित्रों से परिपूर्ण है। इस रामचरितमानस में जो ढूंढ करके जो ढूंढना चाहेगा वो वस्तु उसमें विद्यमान है, उसे वो प्राप्त हो सकता है। एक मिथिला की नारी थी, श्री अवध धाम में वो आती थी। श्री अवध धाम में करक बिहारी सरकार में आकर के वो नित्य पाठ करे और पाठ करने के बाद में वहां से चली जाए। ऐसा चलता रहा कई दिनों तक। अब रामनवमी का समय आया, रामनवमी का समय आया और हमारे अवध के बड़े ही सिद्ध राम मंगल दास जी महाराज, उन्होंने उस युवती को देखा और उसके पाठ करने की रीति को देखा। वो सोचने लगे कि करती क्या है, तो उसके पीछे पीछे वो लग गए और देवी से पूछे, देवी आप किसकी शिष्या हो और यहां कहां रहती हो? तो बोली, गुरु यही गुरुद्वार यही, इनके चरणों में सिर नाओ और इन्हीं ग्रंथ में श्री राम के दर्शन पाओ। मेरे राघव सरकार के दर्शन हमको इसी में हो जाते हैं और हमारे गुरु भी यही हैं और गुरुद्वार भी यही है। बोले अब कहां जाएंगे? तो बोले रामनवमी का समय है, प्रयागराज स्नान करेंगे। तो प्रयागराज स्नान करने के लिए देवी वहां से प्रस्थान की। महाराज जी भी साथ साथ चलने लगे। ट्रेन में एक साथ बैठे और देखे कि प्रयागराज स्टेशन पे उतरे। उसके बाद में अपने की पुस्तिका में वो लिखते हैं, हमको स्मरण आ गया इसलिए बता रहे हैं। वो देखे कि वो देवी हम उतरे जब तक वो स्टेशन के बाहर
और जब तक हम स्नान करने गए तब तक स्नान खोल करके वो संगम तीर्थ पे बैठ गई अपने रामचरितमानस को खोल करके। देखे और उनको कोई फूल वाला थोड़ा सा गुड़ लेकर आया, देकर चला गया। बोला लीजिए भोग लगा दीजिएगा। वो अपने ग्रंथ को खोली और उसमें निवेदन की तो बोली पृष्ठ के फड़फड़ाए से तो कांत भेष युक्त व्यक्ति उससे निकला। बोले मैंने मूर्तियों के सिर झुकते देखा। कहा? बोले उस देवी के सामने, उस श्री रामचंद्र। और बोली इसी चौपाई को स्मरण में लाई हो। राम वाम दिस जान की लखन दाहिने ओर। बोली इतना कहते हुए उस पृष्ठ से श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न मैया श्री सीता जी के साथ में प्रकट हो गए और भोग लगाई। भोग लगाने के बाद में तीनों कांति भेष युद्ध उसी रामचरितमानस में फिर अंतर्धान हो गए। बोली ऐसी विलक्षण शक्ति मैंने श्री रामचरितमानस में देखा। जो काले काले अक्षर है नहीं, ये हमारे राघव सरकार हैं। श्री रामचरितमानस के प्रत्येक प्रत्येक अक्षर अक्षर में बिंदु बिंदु में गोविंद की, राघव सरकार की श्यामलता समाई हुई है। उसकी गहराई में आप जाकर के देख लीजिए। श्री रामचरितमानस का जो नित्य प्रति पाठ करता होगा, जो नित्य प्रति इसका अध्ययन करता होगा, उसके जीवन में आश्वासन से कह सकते हैं कि मंगल जरूर होगा। आप लोग के घर में रामचरितमानस है? रामचरितमानस ग्रंथ रखे हैं घर में? किनके नहीं रखी माता जी? कम से कम ले आइए श्री अवधाम से रामचरितमानस। उसको ना पढ़ पाइए। आज के समय में अगर देखा जाए बाबूजी तो धर्म की इतनी हानि हो जा रही है। अभी सिर्फ और सिर्फ 5125 की 26 वर्ष श्री कलयुग जी को हुआ है और उम्र इनका क्या है? 4,32,000। सोचिए जीने देंगे ये? पूर्ण जी पाएंगे अपने? हमको लगता है कि जहां तक 32,000 वर्ष अगर बीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। 4 लाख वर्ष की बात छोड़ो। इस धर्म हानि को देखते हुए भैया अपने बच्चों को धर्म की तरफ मोड़िए। आप देखते हैं आए दिन समाज में बेटियों के ऊपर अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार देखा जाता है ना। ये किसके कारण है? इसमें क्या वही भागीदारी है? उन्हीं का है। जिनके ऊपर छत्र नहीं होता ना, बरसात सर्वप्रथम उन्हीं के ऊपर होती है। जो आज अपने मन से घूमती रहती हैं, जो अपने मन से घूमती रहती हैं, सिर्फ वो बिना छत्र के, उनको छत्र कहां से मिलेगा? जब आपके घर में आपके पूजा स्थल में श्री रामचरितमानस को वेद भगवान का वो दर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं खोल करके उनको जरूर देखेंगे। अगर खोल करके कुछ नहीं देखी तो उनको कुछ नहीं अगर पढ़ना आएगा तो 2-4 चौपाई तो पढ़ेंगे, है ना। श्री रामचरितमानस क्या कहता है? श्री रामचरितमानस हमको ये नहीं कहता कि उठो और प्रणाम करो, उठो और ये काम करो। अरे श्री रामचरितमानस तो अपने हिसाब से बताता है क्या? प्रात काल उठे के रघुनाथा, प्रात काल उठे के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, प्रात काल
तो रामचरितमानस हमको सीधा सीधा ये नहीं कहेगा कि अपने माता पिता का प्रणाम कीजिए। हमारे राघव सरकार ही सिखा रहे हैं कि सर्वप्रथम अपने माता पिता का प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। ये कहां से सीखा जाएगा? इस शिक्षा हमें कहां से मिलेगी? रामचरितमानस से। जब अनेक प्रकार की धर्म संविधान, देखो देश दो ही चीज से चलता है, एक संविधान से और एक शास्त्र से, है ना। कुछ तो हैं ऐसे जो अपने सिर्फ धर्म को मानते हैं, संविधान को नहीं, ताक पे धर देते हैं। लेकिन हमारा संविधान क्या है? शास्त्र। शास्त्र मुझे बताता है सत्यम वद धर्मम च मातृ पितृ गुरुदेवो भवः। ये कौन कह रहा है? हमारा शास्त्र मुझे कह रहा है। हमारा शास्त्र ये मुझे नहीं कहता कि इबादत करने वाला सिर्फ हमारा ईश्वर है। अपने माँ पिता को मत मानो, अपने देश को मत मानो। कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अरे हमारा शास्त्र, हमारा सनातन इतना दिव्य है कि वो सबकी कामना करता है कि सबका शिव संकल्पमस्तु हो, सबका अंतःकरण शुद्ध हो, सभी के जीवन में मंगल हो। वो अपना मंगल सिर्फ नहीं चाहता। ये ज्ञान मुझे कहां से मिलेगा? श्री रामचरितमानस से। श्री रामचरितमानस मुझे ये बताती है कि मुझे उठना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। अरे राघव सरकार अपने चरित्र से बता रहे हैं, प्रात नहाए चले रघुराई। राघव सरकार सुबह उठते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं? प्रात खाए चले रघुराई नहीं। उठ करके सुबह सुबह खाते नहीं हैं गुटखा। पहले वो नहाए चले रघुराई, नहाते हैं सर्वप्रथम। अच्छा, श्री रामचरितमानस मुझे ये भी कहती है तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भोजन धरई, प्रभु प्रसाद पट भोजन धरई, तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भोजन धरई, प्रभु प्रसाद कर भोजन धरई। प्रेम से जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। कह रहा है हमारा रामचरितमानस की प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। ये बताइए, रामचरितमानस तो कह रहा है कि तुम ही निवेदित भोजन करही, आपको निवेदित करके ही मैं भोजन करूंगा। आप ये बताइए, ये बात कहने में बड़ा सरल है कि भगवान को भोजन करा करके जो भी खाओ वो निवेदित करो उनको और पालो, है ना। जो भी खाओगे भगवान को भोग लगाओगे। माता जी बताएं, आप लोग जो खाएंगे भगवान को भोग लगाएंगी? पक्का क्लियर है? नहीं। जो
यही बता रहे हैं, ऐसा ही खाएंगे आप जो भगवान को भोग लगाएंगी। गुटखा बीड़ी का भोग नहीं लगता है, सिगरेट का भोग नहीं लगता है, महुआ का भोग नहीं लगता है ना। तो कहना तो सरल है कि तो वही निवेदन भोजन करेंगी, लेकिन करना बड़ी कठिन है। किसी वस्तु को हम और आप ही भारी बना देते हैं, वो रहता नहीं है उतना। यदि आचरण में अपने हम लेकर के आए तो हमारे अंतःकरण को जरूर पवित्र करेगा। ये कौन करेगा? जब आप नहीं करेंगी तो आप उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा आकर के आपको कहेगा पिताजी प्रणाम। असंभव, ये हो नहीं सकता कभी। ये जो हम ना करें उसकी उम्मीद कभी ना करें। माता जी ये निवेदन कर रहे हैं आपको कि जो बिगड़ती हुई संतति मुझे दिख रही है आज के समय पे, हमारे सबके एज में बता रहे हैं, जब लोग बच्चे थे तो मोबाइल बाबूजी लमसम में 14 साल की उम्र तक तो देखने को नहीं पाए थे हम। मोबाइल होता कैसे है, हाथ में लेकर के एक बार छू लें, छूने तक नहीं मिला था 14 साल की उम्र तक। जब हम अपने विद्यालय में हम आए हैं 11 साल की उम्र में, तब जाकर के हमारे गुरु जी को मोबाइल दिया गया था कि फोन करेंगे तो बात करा दीजिएगा। बस आज के समय पे बच्चा क्या करता है, सर्वप्रथम उठ करके कार्टून